अब से नीम ऑयल का स्प्रे प्लांट्स पर करना बंद करो और उसकी जगह यूज करो इन रंग बिरंगी पन्नियों का पेस्ट को कंट्रोल करने के लिए। और इन्हें हम बोलते हैं स्टिकी ट्रैप। और ये जो ट्रैप आते हैं बेसिकली दो कलर्स के आते हैं, एक आता है येलो कलर और दूसरा होता है इसका ब्लू कलर, यानी कि ये दो कलर की पॉलिथीन आती हैं। और साथ ही साथ ये प्री मेड भी आती हैं। अगर आप ऑनलाइन सर्च करेंगे तो जो प्री मेड स्टिकी ट्रैप आते हैं उनकी जो कॉस्ट होती है बहुत ही ज्यादा हाई होती है। उससे अच्छा आप इनके रॉ मटेरियल को मंगा सकते हैं जो कि ऑनलाइन इजिली मिल जाते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर इसके रॉ मटेरियल को मंगाया था क्योंकि इसका जो रॉ मटेरियल होता है वो बहुत ही सस्ता में पड़ता है। तो इसके रॉ मटेरियल को मंगाने के बाद सिंपली आप सभी को क्या करना है, इसके रॉ मटेरियल में देखिए पॉलिथीन आएंगी, साथ ही साथ इसका ग्लू आता है जिसके ऊपर आके जो पेस्ट होती है वो चिपक जाती है। और इसको तैयार करने के लिए सबसे पहले आप सभी को एक पुट्ठा चाहिए पड़ेगा। अब देखिए जिस नाप की ये आपकी पॉलिथीन हो उसी सेम नाप में आपको एक पुट्ठे को कट कर लेना है, यानी कि कार्डबोर्ड को कट कर लेना है। और कार्डबोर्ड को कट करने के बाद आप सभी को इसे पॉलिथीन के अंदर कुछ इस तरीके से लगा देना है और जो हमारा स्टिकी ट्रैप है पेस्ट कंट्रोल के लिए वो यहाँ पर रेडी हो जाएगा। लेकिन अभी भी इसका जो मेन काम है वो कंप्लीट नहीं हुआ है। इसके साथ ही साथ आपको मिलेगा ग्लू जो कुछ इस तरीके का होता है। इसी का सबसे मेन यूज होता है क्योंकि इसी के ऊपर आके जो पेस्ट है वो चिपक जाते हैं। और इस ग्लू को आपको डायरेक्टली पॉलिथीन के एक साइड अगर आप चाहें तो लगा सकते हैं, दोनों साइड भी आप इसे लगा सकते हैं। और इसको लगाने के बाद अच्छी तरीके से कुछ इस तरीके से आपको फैला देना है और ज्यादा अमाउंट में भी आपको इसे यूज नहीं करना है, बिल्कुल लाइट अमाउंट में आप इसे लेंगे और अच्छी तरीके से ब्रश की मदद से इसे पूरे में आप फैला देंगे। तो यहाँ पर जो हमारी ब्लू वाली स्टिकी ट्रैप थी वो यहाँ पर रेडी हो चुकी है। इसके साथ ही साथ हम इसके नीचे से एक लकड़ी का सपोर्ट दे देंगे जिससे हम जब इसे पॉट में लगाए तो इसे सपोर्ट मिल जाए। इसी सेम तरीके से जो येलो वाली पॉलिथीन थी उसे भी हमने यहाँ पर प्रिपेयर कर लिया है, यानी कि रेडी कर लिया है। और फिर इसके बाद आप सभी को जो स्टिकी ट्रैप हमने रेडी करी है इसे आपको लेना है और पॉट के बगल में कुछ इस तरीके से लगा देना है। और अगर स्टिकी ट्रैप के डिस्टेंस की बात करें तो दोनों ही स्टिकी ट्रैप के बीच में जो डिस्टेंस होना चाहिए मिनिमम 8 से 10 फीट का होना चाहिए। और इन स्टिकी ट्रैप को आपको ऑल्टरनेटिव कलर्स में लगाना है। अगर आपने एक ब्लू वाली स्टिकी ट्रैप को इंस्टॉल करा है तो आपको हर 8 से 10 फीट के गैप में येलो वाली स्टिकी ट्रैप को लगाना है। अब बात आती है कि इसके दो कलर्स क्यों आते हैं और सजेस्टेड कलर इसके येलो और ब्लू ही क्यों होते हैं। तो एक्चुअली में होता है ऐसा है कि जो बहुत सारे पेस्ट होती हैं वो येलो और ब्लू कलर से ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं। जैसे अधिकतर जो पेस्ट होती हैं वो येलो कलर पर अट्रैक्ट होते हैं, लेकिन कुछ पेस्ट ऐसे होते हैं जो ब्लू कलर पर अट्रैक्ट होते हैं, लाइक थ्रिप्स और लीफ ऑफर्स। ये जो पेस्ट होती है ये स्पेशली ब्लू कलर पर ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं। और जो व्हाइट फ्लाई होती है, एपिड्स होती है, फंगस गैंस होते हैं, लीफ माइनर होते हैं और फ्रूट फ्लाइज होती हैं, ये जो पेस्ट होती हैं ये येलो कलर पर ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं। और अगर आप इसकी जगह नीम ऑयल का भी यूज करते होंगे तो आप सभी को भी पता होगा नीम ऑयल भी इन्हीं पेस्ट को कंट्रोल करने के काम में आता है। लेकिन अगर आप भी इन स्टिकी ट्रैप की जगह नीम ऑयल का स्प्रे अपने प्लांट्स पर करते होंगे तो आप सभी को भी पता होगा हर 5 से 6 दिनों के गैप में हमें वापस से रेगुलर बेसिस पर नीम ऑयल का अपने प्लांट्स के ऊपर स्प्रे करना पड़ता है। बाकी आप नीम ऑयल को ऑल्टरनेटिव में इन सीड्स का यूज कर सकते हैं। बाकी ये आप सभी के सामने इनके फाइनल रिजल्ट।